जय हिंद स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इस भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में हल कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा मैप के रूप में समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्वी, ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी। तो पश्चिमी बिंदु जो होता है इसको बोलते हैं गुहार मोती, और पूर्वी बिंदु को बोलते हैं किबितु। और जो हमारा उत्तरी बिंदु होता है इसको बोलते हैं इंद्राकाल। और इसके साथ साथ हमारा जो दक्षिणी बिंदु होता है इसको बोल देते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पश्चिमी बिंदु है वह क्या है, गुहार मोती, अर्थात ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो गुहार मोती है ये क्या है, गुजरात में, ये कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कौन पर्वत चोटी बृहद हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हमारा हिमालय श्रेणी के जो होता है 4 हिमालय श्रेणी बांटा गया है। पहला हमारा जो है ट्रांस हिमालय श्रेणी है, जिसमें हमारा इन चारों ऑप्शन में से एक है काराकोरम, और दूसरा हमारा जो है कैलाश। ये दो क्या है, दोनों ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ये आता है बृहद हिमालय श्रेणी के अंतर्गत, बृहद हिमालय श्रेणी। बृहद हिमालय श्रेणी के अंतर्गत कौन सा आता है, माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद हमारा जो आता है रानीखेत, ये आता है हमारा लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत। लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत, या तो इसको हम बोलते हैं हिमाचल। तो इस प्रकार से हमारा बृहद हिमालय श्रेणी के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है किस प्रदेश की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो इसको हम समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि जो हमारे खेत में सबसे ज्यादा यदि खाद डाला जाए तो क्या डाला जाए, खाद, तो क्या होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा खादर है ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ हो जाएगा। तो इसको हम पहले नंबर में मान लेते हैं, ये क्या है, सर्वाधिक है। उसके बाद हमारा जो होता है दूसरा बांगर, ये क्या होता है, हमारा दूसरे स्थान पे होते हैं। तो इसको बोला जाता है कि ये होता है क्या, नई जलोढ़, नई जलोढ़। और इसको बांगर को बोला जाता है पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हमारा है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि जो हमारा भारत है वह स्थल उसका कितने स्थल से टच हुआ हुआ है। तो हमारा भारत का जितना भी स्थल है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और जो हमारा जल से टच हुआ है भारत, उसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। ये जो जल से है ये क्या है, समुद्र से क्या हुआ है, टच किया हुआ है। जो पूरब में हमारा बंगाल की खाड़ी और नीचे की तरफ हिंद महासागर से अटैच है। तो इस प्रकार से हमारा स्थलीय सीमा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है भारत के पश्चिमी दिशा में कर्क रेखा सर्वप्रथम किस राज्य को काटती है। तो हमारा इधर से चलता है हमारा पश्चिम,
और इधर हमारा रहता है पूरब। तो यदि हमारा इधर से कर्क रेखा गुजरेगी तो सबसे पहले वह कहां से गुजरती है, गुजरात से। तो सबसे पहले कहां को काटेगी, गुजरात, और लास्ट में किसको काटेगी, मिजोरम को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यदि कहा जाए कि पश्चिम दिशा में तो हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन ए सही। और यदि पूरब दिशा में अंत में कहा जाए तो हमारा हो जाएगा मिजोरम। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है, गुजरात। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वाधिक निकट है। तो इसका हमारा उत्तर है जो, तो म्यांमार क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह के क्या है, समीप है, अर्थात ये क्या है, सर्वाधिक समीप है। तो अगला हमारा प्रश्न है, रानीखेत किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा जो रानीखेत है वह क्या है, एक पर्यटन स्थल है जो कि हमारा लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, या तो उसको हम बोला जाता है लघु हिमालय श्रेणी के को हिमाचल की श्रेणी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा कौन सा, लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो यहाँ पे लघु हिमालय नहीं दिया गया है लेकिन हिमाचल दिया गया है, अर्थात लघु हिमालय को भी हम क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यहाँ पे हम एक ग्लोब ले लिए हैं, उसके साथ साथ हम एक भारत का नक्शा भी बना दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा, अगर यहाँ से चलेंगे हम नीचे से ऊपर तक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ पे हमारा जो होता है वह होता है 8 अंश 4 मिनट। क्या होता है हमारा, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉर्थ। ये 8 अंश से चलता है और कहाँ से चलता है, ये 37 अंश 6 मिनट चलता है। तो ये कहाँ चला है, नॉर्थ तक, नॉर्थ से चला है नॉर्थ तक। तो अक्षांशीय विस्तार हमारा हो जाएगा 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। उसके साथ साथ यदि हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार इधर से चलता है इधर तक। तो हमारा जो यहाँ पे मानक रेखा होता है 0 अंश, यहाँ से यदि लिया जाए तो यहाँ पे हमारा पड़ता है 68 अंश 7 मिनट। क्या है, इधर पे पूरब है, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वी, पूर्वी देशांतर से यहाँ पे होता है 97 अंश 25 मिनट। तो हमारा देशांतरी विस्तार जो होता है 68 अंश पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा अक्षांशीय विस्तार होता है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे उन सभी को हमने हल करा दिया है। तो अगले वीडियो में फिर से इस प्रकार से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।